वेलकम टू जेकेपी क्लासेस। हिंदी मुहावरों का अंग्रेजी में क्या अनुवाद होता है। ऐसे हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे मुहावरे होते हैं जिनका हम इस्तेमाल हिंदी में तो धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनको क्या कैसे बोला जाता है या फिर उनका ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन क्या होता है, उन्हें कैसे यूज करना होता है, ये हमको नहीं पता होता है। तो आज हम यही जानेंगे कि जो हिंदी के मुहावरे हैं वो इंग्लिश में अंग्रेजी में कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं। जैसे हम पहला शुरू कर रहे हैं, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कोई इंसान अपने इलाके में ज़्यादा ताकतवर दिखाता है आपको, अपने आप को। इसका इंग्लिश में कहते हैं इसको, एवरी कॉक फाइट बेस्ड ऑन हिज ऑन डंग हिल। दूसरा होता है, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। मतलब अपनी चीज को कोई खराब नहीं कहता, कोई बुरा नहीं कहता है। इसका इंग्लिश होता है, एवरी पॉटर प्रेजेज हिज ऑन पॉट। तीसरा, अंधों में कनवा राजा। मतलब बेवकूफ़ों के बीच में कोई होशियार बनता है, कोई बुद्धिमान बनता है, तो उसको अंधों में कनवा राजा कहते हैं। इसका इंग्लिश में होता है, अ फिगर एमंग सिफर्स। सिफर का मतलब होता है कोडेड लैंग्वेज या कुछ ऐसा जो पढ़ने लायक नहीं है। अगला, अज्जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। मतलब जिसके पास कम नॉलेज होता है वो ज़्यादा बोलता है, और जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है वो चुप रहता है। इसका इंग्लिश में होता है, डीप रिवर्स मूव विथ साइलेंट मजेस्टी, सॉलो ब्रूक्स आर नॉइजी। आप भला तो जग भला। इसका मतलब होता है कि अगर आप अच्छा करते हो तो दुनिया भी आपके लिए अच्छा करती है, या आप अच्छे बनते हो तो दुनिया भी अच्छी बनती है। इसका इंग्लिश होता है, गुड माइंड गुड फाइंड। आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब किसी चीज़ का आप पूरा दाम निकाल लीजिए या किसी चीज़ का आप भरपूर उपयोग कर लीजिए तो हम बोलते हैं उसको आम के आम गुठलियों के दाम। इसका इंग्लिश होता है, अर्स जॉयज एंड हीवेंस कंबाइंड। ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब जितनी ज़रूरत है उससे कम मिलना, उसको बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। अ ड्रॉप इन द ओशन। एक पंथ दो काज। किसी एक काम को करिए उससे आपका दो मतलब निकल जाए तो उसको बोलते हैं एक पंथ दो काज। जिसका इंग्लिश होता है, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। एक म्यान में दो तलवार नहीं समाती। किसी काम के करने के लिए जहाँ पे किसी एक की जगह वहाँ पे दो लोग नहीं हो सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में कहते हैं, टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। कर भला तो हो भला। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपका अच्छा ही होता है। लाइट रिफ्लेक्ट लाइट। कर बुरा हो बुरा, डू एविल एंड लुक फॉर द लाइक। अगर आप बुरा करते हो तो बुरे का ही आप उम्मीद कर सकते हो, बुरा ही होगा आपके साथ। गरीबी में आटा गीला। मतलब और हालत बदतर हो जाना, इसको बोलते हैं गरीबी में आटा गीला होना। मिसफॉर्च्यून सेल्डम कम अलोन। मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, सेल्डम कम अलोन। घर का बेदी लंका ढाए। कोई अपना जो आपको धोखा दे रहा हो। इसका इंग्लिश में होगा, ट्रेटर्स आर द वर्स्ट एनिमीज। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कुछ दिन के लिए अच्छा और उसके बाद फिर से बुरा समय, उसको बोलते हैं चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और 9 डेज वंडर। चिराग तले अंधेरा। इसका होता है, नियर द चर्च फर्दर फ्रॉम द हेवन। जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मतलब निकालना किसी से या मतलब के समय अच्छे से बात करना, इस मुहावरे को बोलते हैं, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। द नीडी स्टूप्स टू एवरी थिंग्स हाउएवर मीन। अगला, पूत कपूत पालने में ही पहचाने जाते हैं, या फिर इसको एक चीज और कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो, इसका इंग्लिश होता है टिट फॉर टैट। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप कर रहे हो वैसा ही आप भोगोगे, वैसा ही कर्म आपको मिलेगा। या जैसा बोओगे आप वैसा ही काटोगे का इंग्लिश होता है, एज यू सो सो यू विल रीप। जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे।
जैसा देश वैसा भेष, मतलब जहाँ आप जा रहे हो उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। का इंग्लिश होता है व्हेन यू गो टू रोम डू एज द रोमन्स डू। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, या फिर जो ज़्यादा बोलते हैं वो करते कुछ नहीं हैं। इसका होगा आपका ट्रांसलेशन इंग्लिश में, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जाको रखे साइयाँ मार सके न कोई, मतलब अगर भगवान आपको बचाना चाहते हैं तो कोई आपको मार नहीं सकता है। हुम गॉड कीप्स नो फ्रॉस्ट कैन किल। दूध का दूध पानी का पानी, मतलब सत्य का पता चल जाना। ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कोई चीज़ दूर से बहुत अच्छी लगती है, पास जाने पे वो अच्छा हो ना हो, लेकिन दूर से वो अच्छी लगती है। इसका ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। दान की बछिया का दांत नहीं देखा जाता, मतलब कोई चीज़ आपको अगर मुफ्त में मिल रही है तो उसको लेके आप ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ आप अपनी अपेक्षा नहीं बढ़ा सकते हैं। बेगर्स एंड बारोवर्स कुड नॉट बी चूजर्स। इसका इंग्लिश होगा नई 9 दिन पुरानी 100 दिन। कोई नया चीज़ लेंगे आप, 9 दिन में खराब हो सकता है, लेकिन कोई पुराना चीज़ आपके पास चला आ रहा है वो कई दिनों तक आपके काम आएगा। न्यू ब्रूम्स आर नॉट बेटर देन ओल्ड वंस। नौ नगद न तेरा उधार का इंग्लिश होगा अ बॉर्डर इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, मतलब कोई काम ना आना लेकिन उसको जबरदस्ती करना। इसका ट्रांसलेशन होगा अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। पढ़े न लिखे नाम विद्यासागर, मतलब पढ़ाई लिखे कभी किया नहीं, नाम उनका विद्यासागर हुआ। या फिर आंख के अंधे नाम नयन सुख। इसका होगा इंग्लिश में एन इग्नोरेंट मैन कीपिंग अ ग्रेट फुस। फुस मतलब होता है गड़बड़ या कोई चीज़ खराब कर देना। पानी में रहकर मगर से बेर, मतलब जहाँ आप हो उस समाज से ही आप अलग रह रहे हो, उसी से आप दुश्मनी करके रह रहे हो। तो इसका इंग्लिश होगा टू लिव इन रोम एंड स्ट्राइव विद द पोप। स्ट्राइव मीन्स होता है झगड़ा करना, कलह करना, कि आप रोम में ही रह रहे हो और पोप से ही झगड़ा करके रह रहे हो। 5 उंगलियां घी में, आप जब बहुत फायदे में रहते हो, कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है तो आप बोलते हैं 5 उंगलियां घी में है। योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड। प्राण बचे लाखों पाए, मतलब आपकी जान बचे, चलो ठीक है वो सबसे बड़ी चीज़ हो गई, जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। लाइफ इज बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड। लाइफ जो होता है वो भरे हुए झोले सोने के से भी बड़ा होता है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मतलब जो छोटा है वो तो है ही बुरा, बड़ा जो है वो तो है ही बुरा, छोटा तो उससे भी बुरा हाल है। इसका होता है द यंगर इज इवन वर्स देन द एल्डर। जैसी तेरी तुमड़ी वैसे मेरी गीत, मतलब जैसा तुम कोई काम कराओगे वैसा ही मैं वो काम करूंगा। वर्क अकॉर्डिंग टू वेज, मतलब जितना आप पैसा पे करोगे उस हिसाब से मैं काम करूंगा आपका, उसे जैसे को बोलते हैं कि जितना गुड़ उतना मीठा। बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अपना मतलब निकाल लेना। मेक हे वाइल द सन साइंस, बिना सेवा मेवा नहीं मिलता, बिना कुछ किए आप फल की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। नो पेन नो गेन, बूंद बूंद से तालाब भरता है, छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। मेनी अ पिकल मेक्स अ मिकल। खाली दिमाग शैतान का घर, आपके दिमाग एकदम खाली है, कुछ नहीं कर रहे हो तो वो आपको उलूल जुलूल चीज़ें समझ में आएंगी। एन आइडियल ब्रेन इज वर्कशॉप ऑफ डेविल। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, मतलब क्या होता है अगर आप कोई चीज़ महंगा खरीद लेते हो, वो अच्छी होती है तो एक ही बार आपको रोना पड़ता है जो आप ज़्यादा उसके लिए पेमेंट करते हो। बट अगर सस्ता लेते हो जो बार बार खराब होगा तो उसके लिए बार बार रोओगे। इसका होगा आपका द चीपर बायर्स टेक्स नो मीट। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मतलब किसी का एक सीमा तक वो काम कर पाए, या किसी की एक निश्चित पहुंच जो होती है उसको बोलते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। द प्रीस्ट गोज नो फर्दर फ्रॉम द चर्च। राम राम जपना पराया माल अपना,
अ रॉबर इन द गार्ब ऑफ अ सेंट। गार्ब मतलब होता है आपका परिधान, कपड़ा। तो राम राम जपना पराया माल अपना का होगा अ रॉबर इन द गार्ब ऑफ अ सेंट। लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। सांप के सपोले ही होंगे, एज द क्रो इज सो द एग वी। सावन के अंधे को हरा दिखाई देता है। एवरीथिंग्स लुक लाइक येलो टू अ जॉन्डिस। ये आपके हिंदी मुहावरे थे जो इंग्लिश में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।